हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो इससे पहले हम लोग संधि की डेफिनेशन पढ़ चुके, संधियों के प्रकार पढ़ चुके। तो उस संधियों के प्रकार में 3 प्रकार होते थे आपके, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम स्वर संधि पढ़ रहे थे और स्वर संधि के हमने 2 प्रकार पढ़ चुके थे। स्वर संधि के हम लोग 2 प्रकार पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे तीसरा प्रकार। तीसरा कौन सा प्रकार है इसमें? तीसरा प्रकार है आपका वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में केवल आपके 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंटों को याद करना है केवल। पॉइंट क्या है कि अगर आ और बड़ा आ के बाद, आ और बड़ा आ के बाद अगर ए या आई आ जाए उसका बना देना है आई। जैसे लोक प्लस एशा, इसमें क्या होगा, जो का आया, का किस किस से मिलके बना आपका? तो का मिलके बना है आपका आधा का और आ। तो ये आ गया और ये ए आ गया, ये तो आ और ए मिलके क्या बना देना है? आई बना देना है। तो लोक प्लस एषणा का हो जाएगा लोकेषणा। लोकेषणा, इसकी एक मात्रा खुद होती है और एक ही होता है लोकेषणा। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाएगा ये। लोक प्लस एषणा तो लोकेषणा, तो लोकेषणा। तो ये आ और ए तो क्या मिल गया? आई। ऐसे ही हम देखते हैं धन प्लस एस वर्ग, तो ना किससे मिलके बना देखिए, आधा ना और आ, और यहां आ गया आई। तो आ और आई मिलके क्या हो जाना है आपका? आई, यानी बड़ा आ नहीं छोटा आ और आई मिलके आई हो जाना है आपका। धन प्लस एस वर्ग तो धनेश्वर, धनेश्वर्य। इसी प्रकार सदा प्लस ए, तो यहां क्या बड़ा दा है, तो दा किससे मिलके बना? दा और बड़ा आ, और यहां मिलकर ए, तो बड़ा आ और ए मिलके क्या हो गया आपका? आई हो गया। तो सदा प्लस ए सदैव, सदैव। देखो यहाँ आई नहीं लिखा जाएगा हर जगह, तो यहाँ आई की मात्राएं लिखी जाती है। तो आई की कितनी मात्राएं होती हैं? 2 मात्रा। यहाँ 2 मात्राएं, यहाँ 2 मात्राएं और यहाँ 2 मात्राएं। वरना आप सोचेंगे ये आई कहाँ लिखा जाए, तो आई हट जाता है, तो आई की क्या आ जाती है? मात्रा आ जाती है। जैसे कि महा प्लस ऐश्वर्य, तो यहाँ बड़ा हा है, तो हा किससे मिलकर बना? हा और बड़ा आ, तो बड़ा आ आया और आई आई, तो आ और आई मिलके क्या हो जाना आपका? आई हो जाना है। तो महा प्लस ऐश्वर्य तो महेश्वर्य, महेश्वर्य। इस प्रकार आपका ये एक पॉइंट हो जाता है किस संधि का? आपका वृद्धि संधि का। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अगर छोटा और बड़ा आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका औ हो जाता है। आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आएगा तो उसका क्या हो जाना है? औ हो जाना है। बस इसमें केवल 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। क्या कि आ या बड़ा के बाद ए या आई आए तो आई हो जाना है, आ या बड़ा के बाद ओ या औ आए तो उसका औ हो जाना है। बस इसके अलावा उसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको 2 पॉइंट इसमें याद करने हैं केवल किस संधि में? वृद्धि संधि में। जैसे कि वन प्लस ओसली, तो ना किससे मिलके बना देखिए, ना मिला आधा ना और आ, और फिर ओ, यहां क्या आ गया? आ आया और ओ आया, तो आ और ओ मिलके क्या हो जाना है? औ हो जाना है। तो वन प्लस ओसली का हो जाएगा वनौषधि। जी मात्रा चढ़ी औ की, वनौषधि। ऐसी से प्रकार आगे देखिए परम प्लस औदार्य, तो यहां मां है, मां किससे मिलके बना आपका? आधा मां और आ, यहाँ क्या है? ओ, औ, तो आ और औ मिलके क्या हो जाना आपका? औ हो जाना है। तो परम प्लस औदार्य हो जाएगा परमोदार्य, परमोदार्य। इसी प्रकार आगे देखिए बड़ा हा और ओ, तो बड़ा हा और ओ मिलके क्या हो जाएगा? यानी हा किससे मिलके बना? हा और बड़ा आ, यानी बड़ा आ आया और ओ आया, तो आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा आपका? औ हो जाएगा। तो महा प्लस ओजस्वी हो जाएगा महोजस्वी, महोजस्वी। इसी प्रकार आगे देखिए महा प्लस औदार, तो यहाँ बड़ा हा है, तो बड़ा हा किससे मिलकर बना? हा और बड़ा आ और औ, तो बड़ा आ और औ के मिलने से क्या बन जाएगा आपका?
औ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा महा प्लस औदार्य महोदार्य, महोदार्य। इस प्रकार इस वृद्धि संधि के आपके 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। इसमें केवल 2 ही पॉइंट आपको याद करने हैं। कौन कौन से? अगर आ और बड़ा आ के बाद ए या आई आए तो उसका आई हो जाना है, और अगर बड़ा आ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसका औ हो जाना है। इसके अलावा इसमें कोई भी पॉइंट ऐड करने के लिए नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपकी एक संधि कंप्लीट होती है। कौन सी? वृद्धि संधि। इसके बाद आते हैं आपकी यण संधि पे। तो यण संधि के थोड़े से अलग नियम है, थोड़े से ज्यादा नियम है। तो एक से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। तो यण संधि क्या कहती है? इसमें 5 स्वर हैं। कौन कौन से? ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। अगर इन स्वरों के बाद कोई भी अलग स्वर आता है, स्वर कितने थे? 11, जिसमें से हम लोग कितने पढ़ चुके थे? 5 पढ़ चुके थे। और इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या क्या होता है वो देख लीजिए आप जरा। जैसे अगर ई आता है और ई के बाद आ आता है तो उसका क्या हो जाना है? या हो जाना है। ई और आ के बाद क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। जैसे यहाँ है अति प्लस अधिक। अति में क्या आया है? देखिए जरा, अति में आपका जिट्टी किससे मिलके बना? आधा ता और ई, और प्लस में कहा आया है? आ। अभी बताया कि ई और आ मिलके क्या बनाना है? या बनाना है। लेकिन ध्यान रखना कि इससे आगे वाला जो व्यंजन है वो आधा ही बना रहेगा। जैसे अति प्लस अधिक है, इसका हो जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक। देखिए ई और आ का मिलके क्या बन गया? ये या बन गया, और जो आधा ता था वो आधा ता यहाँ आ गया। तो सबसे इसकी अच्छी बात होती है कि जो यण संधि होती है उसमें मोस्टली आपको बीच में कोई आधा वर्ण मिल जाएगा। जैसे कि इसमें आधा ता मिल गया। आगे देखिए, जैसे अगर दूसरा है कि ई और बड़ा आ के बाद, अगर ई के बाद बड़ा आ आता है तो उसका क्या हो जाना है? बड़ा या हो जाना है। इन सबका होना या आया है, लेकिन बस इसमें मात्रा लग जानी है। कौन सी मात्रा लगेगी? जैसे अगर आ आया तो सिंपल ही रहेगा, बड़ा आ आया तो बड़ा या हो जाएगा, ऊ आया तो छोटा यू हो जाएगा, बड़ा ऊ आया तो यू हो जाएगा। ई के बाद ए आया, ए की मात्रा, बड़ी ई के बाद अगर आई आया तो आई की मात्रा। इसी प्रकार ये बनते जाते हैं। जैसे देखिए, अगर इसके बाद छोटी और इसके बाद अगर बड़ा आया तो क्या हो जाना है? बड़ा या हो जाना। देखिए आप, जैसे अति प्लस आचार, तो यहाँ क्या आया? ती आया। तो ती किससे मिलके बना? देखिए जरा, आधा ता और छोटी ई और प्लस ये बड़ा आ। तो ई और आया तो क्या हो जाना है? या हो जाना है। लेकिन जो उससे पहले वाला व्यंजन है वो आधा का आधा ही रहेगा। जैसे अति प्लस आचार तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। आगे देखें, जैसे कि अगर ई और ई के बाद ऊ आया है तो इसमें क्या? केवल ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ क्या बना? री बना। तो री के साथ क्या क्या आया है? आधा रा और ई की मात्रा, और प्लस क्या आया? ऊ आया। तो ई और ऊ मिलके बनना है क्या? या बनना है, लेकिन उसकी मात्रा लग जाएगी यू की। ये बना ऊपरी प्लस उक्त, तो हो जाएगा उपरयुक्त। उपरयुक्त। इसी प्रकार आपका आगे है, अगर ई के बाद बड़ा ऊ आता है तो उसका क्या बन जाना है? बड़ा यू बन जाना है। जैसे नी प्लस ऊन, तो नी किससे मिलके बना? आधा ना और प्लस ई, फिर आया बड़ा ऊ। तो यहाँ ई आया और बड़ा ऊ आया, इन दोनों से मिलके क्या बनना है? बड़ा यू बनना है। लेकिन जो उससे पहले वाला व्यंजन है वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या बताया था? तो इसको क्या लिखेंगे? न्यून। तो आधा ना फिर यून, तो न्यून बन गया आपका। इसी प्रकार अगर ई और ई के बाद ए आता है तो उसकी एक ही मात्रा लग जाएगी। किस पे? या पे बनेगा। देखिए या ही, अगर ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या बनना है? उसका या बनना है। लेकिन अब देखना है कि कौन सा स्वर आ रहा है, तो जो स्वर आएगा उसी की मात्रा लगा देंगे हम। देखिए, जैसे ई है फिर ए है, तो ई और ए की बाद ए की मात्रा होगी। जैसे प्रति प्लस एक, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक। प्रत्येक। इसको देखिए, इसमें क्या है? बड़ी ई आई और आई आई। तो अभी यार बताया था ई के बाद अगर ए आई कोई भी आया तो उसकी केवल मात्रा ही लगानी है आपको। तो बड़ी ई और आई, तो काय की मात्रा हो जाएगी आपकी? आई की मात्रा। जैसे कि सखी प्लस ऐश्वर्य, तो हो जाएगा सखैश्वर्य। सखैश्वर्य।
और उससे जो जो यहाँ व्यंजन होता है जिसके साथ बड़ी की मात्रा हो या छोटी की मात्रा हो, तो वो व्यंजन हमेशा कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा इसके साथ आ जाती है। तो सखी प्लस एस्वर सखेश्वर। अगला पॉइंट है इसका, तो ये तो सारे ही वाले हैं। अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसकी मात्रा लग जाएगी। आगे है ऊ वाला, जैसे ऊ के बाद अगर आ आया तो उसका होना है वा। ऊ के बाद अगर बड़ा आ या छोटा आ हो रहा, कुछ भी आ रहा है तो उसका होना है केवल वा, और जो यहाँ स्वर आएगा उसकी मात्रा यहाँ लग जाएगी केवल। तो ऊ के साथ आ आया तो वा हो गया, ऊ के साथ बड़ा आ आया तो बड़ा हो गया, ऊ के साथ ई आई तो वी होगी, ऊ के साथ ए आया तो वे हो, यानी जो यहाँ व्यंजन आएगा वो उसके साथ मात्रा में चला जाएगा। देखिए जैसे सु प्लस अक्ष, सु आया, सा किससे मिलकर बना, आदर्श सा और ऊ, और फिर उसके बाद आया है आ, तो ऊ और आ मिलके क्या बना दिया इन्होंने, वा। तो सु प्लस अक्ष का क्या हो जाएगा, स्वच्छ। इसी प्रकार अगर ऊ के बाद बड़ा आ आया, ऊ के बाद बड़ा आ आता है तो उसका क्या बन जाना है, बड़ा वा बन जाना है। तो सु प्लस आगत तो हो जाएगा स्वागत। स्वागत क्यों हो जाएगा, ये समझ में तो आ गया होगा कि जी आधा व्यंजन क्यों हो जाता है। लेकिन सभी में आधे आधे व्यंजन हो रहे हैं, यहाँ सब में आधा आधा हो जाएगा। ये का आधा, ना आधा, ता आधा, खा आधा। क्यों हो रहा, क्योंकि जो इससे पहले वाले व्यंजन होते हैं तो ये व्यंजन किससे मिलकर बना होता है, स्वर के साथ। तो ये स्वर की मात्रा होती है वो इसके साथ चली जाती है, इसलिए ये आधा व्यंजन बन जाता है। जैसे सु प्लस आगत, तो सु किससे मिलकर बना, आधा सा और ऊ से, प्लस फिर आ गया आ, तो ऊ और आ मिलके तो बना दिया इन्होंने क्या, वाह। तो जो आधा सा था वो आ गया आपके यहाँ पे, तो स्वागत। ऐसे अगर ऊ के बाद ई आती है तो क्या बन जाएगी, इसकी वी बन जाएगी, यानी जो यहाँ स्वर आएगा उसी की मात्रा उस आगे वाले वर्ड पे लग जाएगी आपकी। जैसे अनु प्लस इत तो क्या हो जाएगा, अनवित, अनवित। क्योंकि ऊ और ई का बना है वाह, तो ये वाह बन गया, और क्या लगा, ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। जो इससे पहले वाला व्यंजन था वो कैसा हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा, तो अनवित। इसी प्रकार अगर ऊ के बाद ए आया तो क्या बन जाएगा आपका, वे बन जाएगा। जैसे अनु प्लस एषण तो क्या हो जाएगा, अन्वेषण, अन्वेषण। और ऊ के बाद अगर ओ आया तो बन जाएगा आपका वो, यानी मात्रा लग जाएगी ओ की, तो बगैर में किस में लगेगी, वा में, तो ओ। जैसे गुरु प्लस ओदन तो क्या हो जाएगा, गुरुगोदन, गुरुगोदन। लेकिन जो व्यंजन रहेगा ये वाला, ये कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। या तो इसको ऐसा लिख दीजिए गुरुगोदन, या फिर क्या करिए इसको ऊपर लिख दीजिए गुरुगोदन, ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, हाँ तो ये वाले कौन से पॉइंट है आपके, ऊ वाले, कि अगर ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका क्या होना है, वाह होना है, और जो स्वर आएगा उसी की उस पर मात्रा लगाती जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वाला, तीसरा वाला है, तो ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब आता है ऋषि वाला। अगर ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बनेगा, तो उसका बनता है रा। अगर ऋषि के बाद आ आया तो बन जाएगा क्या, रा। जैसे पितृ प्लस अनुमति, तो ये तावना ताने ऋषि की मात्रा लगी, तो ऋषि और आ मिलके क्या बनाना है, रा बनाना। तो पितृ प्लस अनुमति तो हो जाएगा पितृनुमति, पितृनुमति। इसी प्रकार आगे ऋषि के बाद अगर बड़ा आया तो बड़ा रा हो जाएगा, तो मात्र प्लस आज्ञा तो हो जाएगा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, यानी माता की आज्ञा। इसी प्रकार अगर ऋषि के बाद ई आता है तो उसमें किसकी मात्रा हो जाएगी, ई की मात्रा हो जाएगी, छोटी की मात्रा, तो ही हो जाएगा। तो मात्र प्लस इच्छा तो क्या हो जाएगा, मातृच्छा, मातृच्छा। तो ये हो गया आपका मातृच्छा। ये हो गया आपकी कौन सी, चौथी संधि। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट संधि कौन सी है आपकी, पांचवी, अयादि संधि, जो कि बिल्कुल सिंपल अयादि संधि। तो अयादि संधि में होता क्या है कि इसमें केवल दो स्वर आते हैं और दो स्वरों के बाद भिन्न स्वर आते हैं। जैसे ए या आई आएगा या ओ या ओ आएगा, तो इसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या परिवर्तन होता है उसमें देखिए। आइए, जैसे अगर ए आया और आ आया, जैसे ए आया
और ए के बाद आ गया तो उसका क्या बनना है, अय बनना है। ध्यान रखना, ए और आ आया तो उसका बन जाएगा आपका अय। अब यहाँ आगे जितने भी आपके प्रकार आएंगे, जैसे आ आया तो अय हो गया, बड़ा आ आता तो आय हो जाता, समझ रहे। इसी प्रकार जैसे कि ये लिखा ने प्लस अन, पॉइंट है ने प्लस अन, इसके साथ ना के साथ क्या आया, ना किससे मिलकर बना, देखिए यहाँ ना आधा ना और ए से मिलकर बना है, तो ना और ए का क्या हो जाना है, अय हो जाना है। वो किससे मिला हुआ है, आ से मिला हुआ है, तो ए और आ का क्या होना है, अय होना है। इसको अगर जोड़ेंगे तो ने प्लस अन हो जाएगा नयन, ठीक। से धन अन क्या हो जाएगा, सयन। इस या में आ है और या है, अय सयन सयन। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, अगर आई के बाद आ आता है, आई के बाद आ आता है तो क्या हो जाना है, आय हो जाना है। आई और आ आय, यानी यहां देखिए नई कैसे मिलके बना, ना और आई की मात्रा से, तो ना और आई मिला और उसके बाद क्या है, आ है, क्या हो जाना है, आय हो जाना है। तो नई प्लस अक क्या होता है, नायक, नायक। गए प्लस अक क्या हो जाएगा आपका, गायक। इसी प्रकार थर्ड वाला पॉइंट है कि अगर आई के बाद ई आती है तो क्या होना है, ई की छोटी की मात्रा लग जाएगी, आ ई, तो आई किससे मिलकर बना, देखिए आई किस चीज से मिलकर नहीं बना है, आई खुद एक क्या है, स्वर है, और स्वर किस चीज से मिलकर बनते हैं, तो आई और आई के बाद क्या आया, ई आया, तो इसका क्या हो जाना है, आई। तो नए प्लस एका, जैसे ये मिलकर बना हुआ है, ना किससे मिलकर बना, आता ना और आई, इसके बाद आया ई, तो आई और ई मिलके क्या बनना है, आई बनना है। तो नए प्लस एक, तो नायक, नायिका, 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 ठीक। आई तो इस आई ये मिल गया, इसमें बड़ा आ है, ये ई, तो आई, तो नायिका। इसका एक पॉइंट ये होता है, दूसरा ये और तीसरा ये। अगला है कि अगर ओ या आ के बाद, ओ के बाद अगर आ आता है तो उसका क्या बनना है, औ बनना है, और अगर यहाँ औ आ जाएगा तो यहाँ आ बन जाएगा, जैसे औ आवी, ओ अभी, यानी जो भी मात्राएं मिलती जाएंगी वो वर्ड बनता जाएगा, यानी वो मात्राएं इसमें लगती जाएगी। जैसे कि ओ प्लस अन तो क्या बन जाएगा इसका, पवन। श्रो प्लस अन तो इसका बन जाएगा श्रवण, श्रो प्लस अन श्रवण। इसी प्रकार अगर ओ के बाद ई आती है तो बन जानी है आपकी अवि, ओ के बाद ई आती है तो बन जाएगी अवि, जैसे कि पो प्लस इत्र तो बन जाएगा पवित्र। पो किससे मिलकर बना, पा और ओ, तो ओ के बाद क्या आया, ई, ओ ई के हमने अवि, पवित्र, यानी इसको संधि विच्छेद पवित्र, क्या बन जाएगा, पवित्र। ऐसे अगर ओ के बाद बड़ी ई आती है तो बन जाएगी अवि, जैसे गो प्लस ईस तो क्या बन जाएगा, गवीस, गो प्लस ईस गवीस। ओ के बाद अगर आ आता है तो बनना है आओ, ओ के बाद औ के बाद अगर आ आता है तो क्या बनना है आपका, आ बनना है, जैसे पौ प्लस अन तो क्या बन जाएगा आपका, पवन, पवन, पवन बनेगा, तो इसका पवन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ औ है और यहाँ आ है, तो आ बनना है, तो ये तो पवन ही होना है, तो इसका बनेगा पावन, तभी आएगा आओ, पावन। नेक्स्ट है लास्ट वाला है, अगर औ के बाद ई आती है तो क्या बनना है, अभी बनना है, नौ प्लस एक तो ये बन जाएगा नाविक, नाविक। इस प्रकार आपकी स्वर संधि के पांचों भेद कंप्लीट होते हैं। तो हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ ली, स्वर संधि के पांचों प्रकार पढ़ लिए। नेक्स्ट व्यंजन संधि भी आएंगे और व्यंजन संधि एक एक करके जितने भी उसके नियम होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। हाँ, और क्या हो रहा कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी जीडी का स्टार्ट हो चुका है, अभी वीडियो का आने वाला है, तो अभी से आप तैयार हो जाएं। और जिसका पेपर हो चुका है वो तो हो ही चुका है, और जिसके होने वाले हैं पेपर वो अभी से कंप्लीट कर ले। बाद में ऐसा ना हो कि पेपर हो जाए उसके बाद आप कहते रहें कि अब क्या किया जाए, सारा हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।